Kolbe's electrolytic method. Here we take the sodium or potassium salt of the acid and we do electrolysis of this solution. Electrolysis जब हम करवाते हैं तो the salt gets dissociate to give cation and anion. So we get CH3CO minus and Na plus. अब Na plus के बारे में हमें कुछ बात नहीं करनी, हमें किसके बारे में बात करनी है? CH3CO minus के बारे में. So since it is an anion having negative charge, so it will go to anode and it will form CH3CO minus. So it will release CH3CO plus 1 electron. स्ट्रक्चर देखते हैं CH3CO कैसे बनेगा. फिर CH3C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है. अब इसके पास जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था वो भी एनोड पे जाके रिलीज हो गया. सो दिस ऑक्सीजन इज हैविंग नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री and 2 electrons in the form of bond. So it is having 7 electrons. तो इसको हम odd electron molecule कह सकते हैं. अब odd electron molecule है तो ये क्या होगा? Unstable होगा. अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा. तो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड. और अगर ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो यू विल गेट CH3 पे एक फ्री रेडिकल, एक डॉट ऑड इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पे. तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो मिलके क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे. सो वील गेट CH3 डॉट और CO2. तो जो CH3 डॉट है, ऐसे दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे. तो दिस रिएक्शन, अब मैंने यहाँ पे जो रिएक्टेंट था हमारा उसमें 2 कार्बन थे और जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें भी 2 ही कार्बन है. बट व्हाट, तो इसमें ना कार्बन बढ़ा ना कार्बन कम हुआ. बट व्हाट इफ आई हैव, सपोज इफ आई टेक C2H5CONa, so I will do the electrolysis. I will get C2H5CO minus Na plus. अगेन Na प्लस से कोई मतलब नहीं है हमें, Na प्लस रिड्यूस भी नहीं होगा बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. तो H प्लस जो है सोल्यूशन में, इंस्टेड ऑफ दिस वो रिड्यूस हो जाएगा. तो एनोड पे C2H5CO माइनस आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर दिया, अपना चार्ज रिलीज कर दिया. देन अगेन C2H5 डॉट बना और CO2 बन गया. तो अब C2H5 के 2 डॉट ऐसे मिलके बना लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5. तो अब इस रिएक्शन में इफ यू लुक एट द रिएक्टेंट में हमारे कितने कार्बन थे? रिएक्टेंट में हमारे थे 3 कार्बन और प्रोडक्ट में कितने बन गए? 4 कार्बन. तो डिपेंड करता है ये कि आप कौन सा एसिड ले रहे हो, एसेंट ऑफ सीरीज होगा या नहीं होगा. जैसे हमने देखा इथेनोइक एसिड के केस में नहीं हुआ और प्रोपेनोइक एसिड के केस में हो गया. रिएक्टेंट में 3 कार्बन थे और प्रोडक्ट में कितने कार्बन बने? 4. ठीक. अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो ये कि ये जो C2H5 डॉट बनता है, C2H5 डॉट, this part which I am explaining is not important from CBSE point of view, but it is asked in NSO many a times, so it is important for competition. ये जो हमारा इथाइल फ्री रेडिकल है, it undergoes disproportionation. Disproportionation मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है. तो अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो इसी में से क्या होता है, अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो जाए यहाँ से, तो इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल आ जाएगा. देन दे बोथ विल मेक अ डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2. और ये जो हाइड्रोजन फ्री हुआ है वो दूसरे C2H5 डॉट के पास चला जाए तो मिलके क्या बना लेगा? C2H6. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 डॉट यानी कि इथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूसेस C2H4 प्लस C2H6. तो दिस इज नोन एज disproportionation. So this also we have to keep in mind. This is disproportionation. तो अगर हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल का, जैसे CH3 डॉट, हमने जो पहला केस किया था मिथाइल के फ्री रेडिकल में डिस्प्रोपोर्शनेशन का चांस नहीं है बिकॉज हमें पता है कि डबल बॉन्ड बनने की कोई गुंजाइश नहीं है. वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन टू फॉर्म डबल बॉन्ड. तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा. ऑलराइट.